कैसे हो भाभी जी? मैं ठीक हूँ। अच्छा लाइए ना, मैं हेल्प करा देता हूँ सब्जी काटने में। मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। अरे नहीं माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। बाय। बस सारा दिन अपनी माँ से ना दुनिया जहान की चुगली करती रही हो। शादी हो गई है अब तेरी, घर पे ध्यान दे ले और काम पे ध्यान दे ले। और माँ जी, मैंने तो आज मम्मी से बहुत टाइम बाद बात की है। चुप रह, अब जुबान लड़ाती है मुझसे। तेरी माँ ने ना तुझे बिल्कुल संस्कार नहीं दिए हैं कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। कुछ पता नहीं है तुझे। माँ जी, मैंने कुछ किया है क्या? इसी बात का तो दुख है कि तूने कुछ नहीं किया। सुबह से घर में सारा काम फैला हुआ है। मेरे बेटे को ऑफिस जाना है, नाश्ता कौन बनाएगा उसका? माँ जी, मैंने तो कब का नाश्ता बना दिया है। अच्छा, तो अब वो ठंडा नाश्ता खा के मेरा बेटा ऑफिस जाएगा? वो माँ जी, मैंने उन्हें बता दिया था कि नाश्ता रेडी है। अब उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, गलती तेरी कहाँ है? गलती तो हमारी है। और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? कब से माँ जी से जुबान लड़ाई जा रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी बहुत भी बड़ों के लिए इज्जत हो ना तो दोबारा मुंह मत खोलना अपना। और जा रहा हूँ आज ऑफिस। खा लिया मैंने खाना, सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। आज ना तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया है। अरे बहू, अरे कहाँ मर गई? जी माँ जी। अरे भाभी जी कहाँ रह गए थे? माँ जी आपको इतनी देर से आवाज लगा रही है। टाइम देखा है? मेरी शाम की चाय कब देगी? कल शाम को? माँ जी, वो ना दूध फट गया था तो मार्केट से जाके मैं खुद ही दूध लेकर आई हूँ। बस अभी चाय बना देती हूँ मैं। अरे भाभी जी कभी हमसे ही पूछ लिया करो चाय की। आज मुझे भी चाय पीनी है, मेरे लिए भी एक कप बना देना। लेकिन आप तो कभी चाय पीते ही नहीं हो, आज अचानक? ये क्या तरीका हुआ मेरे बेटे से बात करने का? अरे बच्चा है वो, आज मन कर गया होगा चाय पीने का तो बोल दिया तुम्हें। वैसे तुझे क्या दिक्कत है? तेरी कमाई से पिएगा क्या? हाँ, तुझे सिर्फ हाथ पांव चलाने हैं, मुंह नहीं चलाना, जुबान नहीं चलानी। जी माँ जी। हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी जाइए और प्यारी सी चाय बनाकर लेकर आइए। माँ जी, चाय चाय। दोबारा मुझे टच करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? अब तक तो सिर्फ उल्टा जवाब देती थी, अब हाथ पांव भी चलाने लगी। क्या कहा आपने? उल्टा जवाब? अरे अब तक मैं आप लोगों की सारी बातें मानती रही, चुपचाप सारी बातें सहती रही। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने ना मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, बड़ों से बात करने की तमीज सिखाई है, इज्जत सिखाई है। और आपने इस बात का खूब फायदा उठा के मुझे कितना टॉर्चर किया है पता है आपको? लेकिन अब और नहीं माँ जी। अरे क्या चल रहा है ये सब? ये तो तू अपनी धर्म पत्नी से पूछ, जिसे तूने सर पे चढ़ा रखा है। अगर शुरू में इसे काबू किया होता ना तूने, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। क्या कहा आपने? काबू कर लिया होता? अरे मैं कोई कोलू की बैल नहीं हूं जो मुझे काबू कर लोगे आप लोग। अरे चुप हो जाओ, कोई बताएगा हो क्या रहा है यहाँ? तेरी बीबी ने मेरे बेटे पे हाथ उठाया है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई पे हाथ उठाया? दोबारा हाथ उठाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, समझे तुम? आप लोगों को ये सब दिख गया कि मैंने इस पे हाथ उठाया है, लेकिन एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया है? ये दिन रात मुझसे बदतमीजी करता रहा, मुझे इतनी गंदी तरीके से घूरता रहा, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और तो और ये अपने आवारा दोस्तों को भी लेकर आता था, वो भी मुझे इस तरीके से घूरते थे कि मैं क्या बताऊं आपको। और आज तो उसने हद ही कर दी। आज इसने मुझे इतनी गंदी तरीके से छुआ है ना। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा यकीन मानिए, भाभी झूठ बोल रही है। मैं किसी को घर पर नहीं लेकर आया, और जैसे बोल रही है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे भाई ने बोल दिया ना
उसने नहीं किया तो नहीं किया। और माँ जी, ये आपकी लाई ओढ़ है, मुझे तो इसके लक्षण पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रहे थे। अब झेलो आप ही। अरे बेटा, पता नहीं मेरी आंखों पे पट्टी पड़ गई थी। मैंने ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी, गरीब घर की लड़की है तो संस्कारी होगी, हमारे घर को संभाल लेगी। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे नसीब में तो सुख शांति लिखी ही नहीं है। क्या कहा माँ जी आपने कि मुझ में संस्कार नहीं है? अरे जब तक मैं चुप थी तब तक बिल्कुल सही था, लेकिन आज मैंने अपने हक की बात की तो मैं बदतमीज हो गई। अरे अब तक मैं चुप सिर्फ इसलिए थी ताकि मेरे माँ बाप को बुरा ना लगे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन अब और नहीं। आज ना बात मेरी इज्जत और मेरे आत्मसम्मान पर आ गई है, तो मैं अब चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों को पता है, आप लोग ना गंदे नाले का वो कीड़ा हो जिसे जितना मर्जी साफ कर लो, उसे गंदगी में रहना ही पसंद है। और तुम्हें तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। अभी जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी और अंदर करवाऊंगी, तभी तुम्हें अकल आएगी कि दूसरों को छेड़ने का नतीजा क्या होता है, समझे तुम? अरे भाभी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। ये क्या कह रहा है? मतलब जो सवरा कह रही है वो सच कह रही है? जी भैया। देख लिया अब आपने, हो गया विश्वास। तुम लोगों ने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं है, और ना मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहां मेरी बात ना सुनी जाए, मुझ पे ट्रस्ट ना किया जाए, जहां पे सही को सही ना माना जाए। डाइवोर्स के पेपर जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। जा रही हूं मैं यहाँ से।